कहीं दो पहाड़ों के दामन में एक सरसब्ज गांव था जिसका नाम बकरों वाला था। ये नाम यूं ही नहीं रखा गया था, बल्कि इस गांव की एक खास पहचान थी। यहाँ हर साल बड़े धूमधाम से बकरों का मुकाबला होता था। ये रवायत नस्लों से चली आ रही थी। हर साल बहार के मौसम में गांव के तमाम चरवाहे अपने सबसे ताकतवर, खूबसूरत और सेहतमंद बकरों को तैयार करते। ये बकरे ना सिर्फ अपनी जसामत और ताकत में मुनफरिद होते, बल्कि इनके सींगों की खूबसूरती, चमकदार खाल और मुस्तैदी भी जीत के लिए ज़रूरी थी। मुकाबले के दिन पूरा गांव मेले की सूरत इख्तियार कर लेता। बच्चे खुशी से उछलते कूदते, औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आती और मर्द बड़े जोशो खरोश से अपने बकरों की ताकत का चर्चा करते। मैदान में एक बड़ी पंडाल सजाई जाती, जहां हर बकरे का वज़न, कद्दो-कामत और जंगी महारत को परखा जाता। आखिर में सबसे अहम मरहला आता। बकरे आपस में ज़ोर आजमाई करते, लेकिन ये एक मुनसिफाना मुकाबला होता, जहां किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त ना थी। इस साल सबकी नज़रें काला बादशाह पर थीं, जो कि रहमत चरवाहे का बकरा था। इसके मुकाबले में गांव के सरबराह का बकरा चमकता तारा था, जो अपनी बरक रफ्तारी के लिए मशहूर था। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, दोनों बकरे सींग टकरा कर ताकत आजमाई करने लगे। पूरा गांव सांस रोक के देख रहा था। आखिरकार काला बादशाह ने एक ज़बरदस्त वार किया और चमकता तारा पीछे हट गया। रहमत का बकरा जीत चुका था। गांव के बुजुर्गों ने रहमत को मुबारकबाद दी और वायती इनाम में से एक सोने का तमगा दिया गया। मेले का इख्तिताम खुशी और जश्न के साथ हुआ और सब ने मिलकर दुआ की कि अगले साल का मुकाबला भी इसी जोशो खरोश से और जज्बे से हो। यूं बकरों वाला गांव की ये मुनफरिद रवायत नस्ल दर नस्ल जारी रही और हर साल ये मुकाबला पहले से ज़्यादा शानदार होता गया।